हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्ट्रीज ट्यूब पर। और आज मैं आप सबको एक तांत्रिक की कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे वो एक प्रेत के चंगुल में फंस गया। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब चैनल पर लगातार वीडियोज़ आने वाली हैं। मेरे पास काफ़ी कहानियाँ हैं आप सबको सुनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। ये कहानी एक सिद्ध तांत्रिक की है जिसने अपने गुरु से कई तंत्र विद्याएं सीखी थी। और गुरु ने कहा था कि ये विद्या सीखकर तुम लोगों की मदद करना। तांत्रिक ने तब हामी भर दी थी कि मैं सिर्फ ये विद्या लोगों के मदद के लिए ही उपयोग करूंगा। अब तांत्रिक लोगों की मदद करने लगता है। ऐसा ही एक दिन एक आदमी इसके पास आता है और बताता है कि उसकी बेटी पर किसी प्रेत का साया है, आप चलकर हमारी मदद करिए। तांत्रिक अब उस आदमी के घर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि एक मौलाना उठक बैठक कर रहा होता है और सामने उस आदमी की बेटी बैठी हुई है जिस पर प्रेत का साया है। वो मौलाना से कह रही होती है कि दोबारा यहाँ आया तो तेरी जान ले लूंगी, चल भाग यहाँ से। और ये सुनकर मौलाना डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सब तांत्रिक देख रहा होता है और हंसने लगता है, क्योंकि उसके लिए ऐसे प्रेत हटाना मामूली बात थी। और वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इतने में वो लड़की उठकर आती है और तांत्रिक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तांत्रिक हैरान रह जाता है। वो किसी तरह उस लड़की से प्रेत तो हटा देता है, पर उसके दिल पर यह बात लग जाती है कि एक प्रेत ने उसे थप्पड़ मारा था। कई दिन बीतते हैं, फिर उसे एक लड़की के ऊपर से प्रेत हटाने के लिए बुलाया जाता है। फिर वो दोबारा प्रेत हटाने के लिए पहुंच जाता है और साथ में अपने एक और तांत्रिक को भी ले जाता है। लड़की पर एक काफ़ी शक्तिशाली प्रेत का साया था। कोई भी उसके सामने जाने से घबराता था, क्योंकि जो भी उसके सामने जाता था उस पर वो हमला कर देती थी। घर वालों ने बताया कि वो ऊपर अपने कमरे में बैठी है, आप दोनों जाकर देख लीजिए। जैसे ही वो दोनों कमरे में गए तो वो लड़की ने कहा, आगे तुम दोनों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रेत जब भी किसी तांत्रिक को देखते हैं तो उसके अतीत से जुड़ी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तांत्रिक कमज़ोर पड़े, क्योंकि तंत्र का सारा खेल ही इस बात पर निर्भर करता है कि तांत्रिक कितना निडर और साहसी है। उस प्रेत ने भी वही किया, तांत्रिक के साथ उससे जुड़ी ऐसी बातें बोली जिससे तांत्रिक सपका गया। इसके बाद वो प्रेत हवा में उछली और खिड़की की रेलिंग में सिर्फ एक अंगूठे के बल खड़ी हो गई। तांत्रिक उसे बस में करना चाहता था, पर वो काफ़ी शक्तिशाली प्रेत आत्मा थी। उसने कई बार तांत्रिक पर हमला किया, जिससे तांत्रिक घायल हो गया और मरते मरते बचा। किसी तरह उसके साथी की मदद से उन्होंने उस प्रेत आत्मा पर काबू पाया और उस लड़की के शरीर से उसे अलग किया। अब तांत्रिक 2 बार प्रेतों के आगे कमज़ोर पड़ गया था। इस बात से वो काफ़ी अपमानित महसूस करने लगा था। उसे लगा कि वो काफ़ी कमज़ोर है और उसकी तंत्र विद्या अभी पूरी नहीं हुई है। उसका जो घमंड था अपनी विद्या पर, वो भी टूट चुका था। अब वो सही गलत कुछ नहीं सोचता और ऐसे लोगों को खोजने लगता है जो उसे प्रेत साधना सिखा सकें, जिससे वो प्रेतों को अपना गुलाम बना सके। उसे एक तांत्रिक मिलता है जो प्रेत साधना जानता था। वो उसे अपना गुरु बना लेता है और प्रेत साधना सीख लेता है। पर यह साधना वो उन तरीकों से सीखता है जो तंत्र में मना होती है। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि काला जादू सीखता है वो। अब वो बहुत खुश था। इसके कुछ दिन बाद ही उसे एक जगह पर प्रेत बाधा दूर करने के लिए बुलाते हैं और ये चला जाता है ठीक करने के लिए। ये जाकर प्रेत बाधा ठीक तो कर देता है, पर अब ये उस प्रेत को तंत्र की मदद से अपना गुलाम बना लेता है। जो भी ये प्रेत से कहता है प्रेत वही करता है। अब इसने उस प्रेत को अपनी प्रेत सिद्धि की मदद से अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लिया और अलग अलग रूप में उससे संबंध बनाने लगा। वो जिस रूप में बुलाता वो प्रेत उसी रूप में आती, कभी किसी विश्व सुंदरी के रूप में तो कभी किसी एक्ट्रेस के रूप में। तांत्रिक को ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। उसे इस काम में बहुत आनंद आ रहा था, पर धीरे धीरे उसे पता लग रहा था कि वो कोई और काम करने लायक बचा ही नहीं है। वो प्रेत हर वक्त इसके साथ ही रहती थी। वो किसी भी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, पर ऐसा कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने गुरुजी के पास गया और वहाँ जाके उनसे हाथ पैर जोड़े कि मेरा इस प्रेत से पीछा छुड़ाओ। गुरुजी ने पहले तो इसे बहुत डांटा, फिर प्रेत के चंगुल से छुड़वा दिया और बोला कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। फिर तांत्रिक ने भी शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। तांत्रिक सही इंसान तो था नहीं, इसके दिमाग में खुरापाती भरी हुई थी। तो एक दिन इसने अपनी पत्नी के अतीत में देखा तो इसे पता चला कि इसकी पत्नी के पहले किसी से संबंध थे। उस बात से तांत्रिक और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई। धीरे धीरे ये कलेश इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई। तो तांत्रिक ने फिर से उसी प्रेत को सिद्ध कर लिया और उससे संबंध बनाने लगा। पर इस बार वो प्रेत और खूंखार तरीके से आई थी। वो जरा भी नहीं छोड़ रही थी तांत्रिक को। हर वक्त वो तांत्रिक पर सवार रहती थी।
तांत्रिक को ना वो कोई साधना करने देती थी, ना किसी से मिलने देती थी। वो किसी से इस बारे में बता भी नहीं पा रहा था और संकोच के कारण गुरु जी के पास भी नहीं जा रहा था। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है जो हर वक्त अकेले पड़े रहते हो। तो तांत्रिक ने कहा, वो प्रेत मुझे मार डालेगी। घर वालों ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा कि तुम ज़्यादा साधनाएं करते हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसी दिन तांत्रिक ने आत्महत्या कर ली और मरने का तरीका भी ऐसा था कि जिसे देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब तांत्रिक मर चुका था। प्रेत साधना या ऐसी निम्न स्तर की सिद्धियां कुछ समय के लिए तो आपकी हर इच्छा पूरी कर देती हैं, पर जब ये शक्तियां आपसे अपना कर्ज वसूल करती हैं, तब इनका कर्ज चुकाने के लिए आपका जीवन भी कम पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।